नमस्ते। चिरैया कोई सिनेमैटिक मूवी नहीं है, बल्कि 2026 की जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई 6 एपिसोड की हिंदी वेब सीरीज है। डायरेक्टर शशांत शाह, राइटर दिव्य निधि शर्मा। ये बंगाली सीरीज संपूर्ण पर आधारित है। सीरीज का टाइटल चिरैया, बर्ड, इसलिए क्योंकि ये उस औरत की कहानी है जो पिंजरे में बंद है लेकिन उड़ने की कोशिश करती है। इमेजिन करो, आपकी शादी हुई है, सब लोग खुश हैं, ढोल, नाच, रस्में, और हर कोई यही कह रहा है अब तुम उसकी हो। लेकिन अगर शादी के बाद भी किसी लड़की का नो मायने रखता हो तो, और अगर उसका पति कोई विलन नहीं, कोई साइको नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नॉर्मल, एजुकेटेड, रिस्पेक्टेबल आदमी हो, तो फिर असली मॉन्स्टर कौन है? पति, परिवार या पूरा समाज? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेहद डिस्टर्बिंग, इमोशनल और साइकोलॉजिकली हैवी सीरीज चिरैया को। ये कोई टिपिकल थ्रिलर नहीं है, लेकिन बिलीव मी, इस सीरीज का हॉरर आपके दिमाग में काफी देर तक रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो रियलाइजेशन आता है वो पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। सीरीज शुरू होती है पूजा से। पूजा एक सिंपल, एजुकेटेड मिडिल क्लास लड़की है जिसकी अरेंज्ड मैरिज होती है अरुण से। अरुण डिसेंट दिखता है, वेल सेटल्ड है, फैमिली कल्चर लगती है, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट। शादी वाले सीन्स बहुत वार्म और कलरफुल है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ एक सटल चीज दिखाता है। पूजा हर सीन में थोड़ा अनकंफर्टेबल है। वो फेक स्माइल देती है, लेकिन जेन्युइनली खुश नहीं लगती। और यही फिल्म पहला साइकोलॉजिकल क्लू ड्रॉप करती है, क्योंकि बाकी सब लोग शादी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि पूजा एक्चुअली क्या फील कर रही है। अब शादी के बाद पूजा की विदाई होती है। घर पहुंचते ही टिपिकल बातें शुरू। अब यही तुम्हारा घर है, पति का ख्याल रखना, एडजस्ट करना सीखो। और ये एडजस्ट शब्द पूरी फिल्म का सबसे डेंजरस वर्ड बन जाता है। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सीन, सुहागरात। पूजा क्लियरली नर्वस है, वो इमोशनली रेडी नहीं है, लेकिन अरुण इसे नॉर्मल शाइनेस समझता है। इनिशियली वो स्वीट बिहेव करता है, लेकिन धीरे धीरे इम्पेशेंट होने लगता है। पूजा इनडायरेक्टली मना करती है, लेकिन अरुण के दिमाग में एक डेंजरस कंडीशनिंग है, शादी हो चुकी है, सो कंसेंट ऑटोमेटिक है। और यही फिल्म ऑडियंस को पहला शॉक देती है, क्योंकि सीन में कोई लाउड वायलेंस नहीं है, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीमिंग नहीं, बस साइलेंस है। और वही साइलेंस सबसे ज्यादा डरावना लगता है। अगली सुबह पूजा बिल्कुल ब्लैंक दिखती है, लेकिन फैमिली खुश है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी रिजल्ट देखती है, इमोशंस नहीं। अब धीरे धीरे पूजा की मेंटल स्टेट खराब होने लगती है। वो कम बोलती है, लोगों से अवॉइड करती है, बार बार एंग्शियस फील करती है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है? कोई उसे विक्टिम मान ही नहीं रहा, क्योंकि टेक्निकली सब लीगल है। अब यहाँ एंट्री होती है कमलेश की। कमलेश फैमिली की मैच्योर वुमन है। इनिशियली वो टिपिकल एडवाइस देती है, शादी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मेन ऐसे ही होते हैं, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और ऑनेस्टली यही वो डायलॉग है जो रियल लाइफ में लाखों विमेन सुनती है। अब पूजा मायके जाती है। ऑडियंस सोचती है कि शायद अब वो अपनी माँ को सब बताएगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार विक्टिम खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ गलत हुआ भी है या नहीं। पूजा इनडायरेक्टली हिंट्स देती है कि वो खुश नहीं है, लेकिन माँ क्या बोलती है? शादी में एडजस्टमेंट जरूरी है। और ये लाइन पूजा को अंदर से और तोड़ देती है। अब उसे लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम उसी में है। अब दोनों हनीमून पर जाते हैं, और यही फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाती है, क्योंकि बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, ब्यूटीफुल होटल, रोमांटिक लोकेशंस, हैप्पी कपल फोटोज, लेकिन अंदर पूजा लगातार अनकंफर्टेबल है। वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अरुण नोटिस करता है, लेकिन समझता नहीं। उसके लिए इंटीमेसी मतलब लव है, लेकिन पूजा के लिए इंटीमेसी अब फेयर बन चुका है। एक सीन में पूजा क्लियरली डिस्टेंस क्रिएट करती है, और अरुण इरिटेटेड होकर बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। बस ये लाइन पूरी फिल्म का कोर है, क्योंकि अरुण खुद को विलन नहीं मानता। और यही सबसे स्करी बात है। अगर कोई इविल इंसान क्राइम करे तो आसान है उसे हेट करना, लेकिन अगर सोसाइटी ने किसी नॉर्मल आदमी को ही गलत सिखाया हो, तब अब पूजा मेंटली कोलैप्स होने लगती है।
वो पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस करती है, स्लीप इश्यूज शुरू हो जाते हैं, वो खुद को कमरे में बंद रखने लगती है, लेकिन फैमिली को लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। अब यहां फिल्म एक ब्रूटल रियलिटी दिखाती है। कई बार अब्यूज फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट होता है। पूजा बार बार खुद से पूछती है, क्या शादी के बाद मेरा शरीर मेरा नहीं रहा? और ऑनेस्टली यही सवाल फिल्म ऑडियंस से भी पूछती है। अब थोड़ा अरुण को समझते हैं। अरुण एब्यूजिव है, लेकिन इंटेंशनली क्रूएल नहीं। उसने बचपन से यही सीखा। पति डोमिनेंट होता है, पत्नी एडजस्ट करती है, मैरिज मीन्स एक्सेस। उसके दोस्त भी यही सोच रखते हैं, फैमिली भी इनडायरेक्टली यही सपोर्ट करती है। मतलब अरुण अकेला प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सिस्टम प्रॉब्लम है। और फिल्म यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। एक सीन में पूजा उससे पूछती है, अगर मैं रेडी नहीं हूं तो? और अरुण जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वाइफ रिफ्यूजिंग हस्बैंड कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज टेरिफाइंग। अब कहानी मेजर टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। कमलेश धीरे धीरे नोटिस करती है कि पूजा जेन्युइनली टूट चुकी है। उसकी आंखों में फियर है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही। अब पहली बार कमलेश सोसाइटी की कंडीशनिंग पर डाउट करती है। और यहां फिल्म ब्रिलियंटली जनरेशनल ट्रॉमा दिखाती है, क्योंकि शायद कमलेश ने खुद भी जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज किया था, बस उसने कभी उसे अब्यूज का नाम नहीं दिया। अब आता है फिल्म का मोस्ट पावरफुल सीन। पूजा फाइनली बोलती है। वो कहती है, शादी कंसेंट नहीं होती। पूरा घर साइलेंट, किसी को समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करें। कुछ लोग शॉक्ड है, कुछ लोग एंग्री, कुछ लोग अनकंफर्टेबल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अरुण का है। वो हर्ट फील करता है, क्योंकि उसे जेन्युइनली लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और यही सीन ऑडियंस को मोरली कंफ्यूज कर देता है। क्या अरुण मॉन्स्टर है, या एक आदमी जिसे सोसाइटी ने इमोशनली इग्नोरेंट बनाया? अब फैमिली का असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग कहते हैं, घर की बातें बाहर मत ले जाओ, इतनी छोटी बात पर शादी नहीं तोड़ते। पति पत्नी में ये सब नॉर्मल है। और यही डायलॉग फिल्म का सबसे पेनफुल हिस्सा है, क्योंकि यहां कोई वन डायमेंशनल विलन नहीं, हर कैरेक्टर सोसाइटल माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है। अब पूजा कंप्लीटली इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुकी है। वो खुद को इनविजिबल फील करती है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ वाइफ बनकर रह गई है। एक पावरफुल मोमेंट में वो मिरर के सामने खड़ी होती है, लेकिन खुद को पहचान नहीं पाती। डायरेक्टर यहां सिंबलिज्म यूज करता है। पूजा लिटरली पिंजरे में बंद चिड़िया बन चुकी है, और तभी टाइटल चिरैया का मीनिंग समझ आता है। अब क्लाइमैक्स में पूजा डिसीजन लेती है, वो साइलेंस में जीना बंद करेगी। फिल्म यहां टिपिकल बॉलीवुड राउट नहीं लेती। कोई ड्रामेटिक रिवेंज नहीं, कोई कोर्टरूम स्पीच नहीं, कोई विलन बीटिंग नहीं, बस एक वुमन फाइनली अपनी आवाज रिक्लेम करती है। और यही क्लाइमैक्स को रियलिस्टिक बनाता है। अरुण स्टिल खुद को कंप्लीटली रॉन्ग नहीं मानता, लेकिन पहली बार वो रियलाइज करता है कि उसने पूजा को इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया। कमलेश फाइनली पूजा के सपोर्ट में खड़ी होती है, और ये मोमेंट बेहद इमोशनल है, क्योंकि पहली बार कोई वुमन दूसरी वुमन से कहती है, तुम गलत नहीं हो। अब एंडिंग इंटेंशनली ओपन छोड़ी गई है। डायरेक्टर क्लियर आंसर नहीं देता कि मैरिज बचती है या नहीं। क्यों? क्योंकि फिल्म का फोकस रिलेशनशिप नहीं, अवेयरनेस है। असल सवाल यह है, क्या सोसाइटी मैरिज को पार्टनरशिप मानती है या ओनरशिप? पूरी फिल्म में एडजस्ट शब्द बार बार आता है, लेकिन अंत तक ऑडियंस समझ जाती है एडजस्टमेंट और सफरिंग में फर्क होता है। अब टाइटल की बात करते हैं। चिरैया यानी चिड़िया, एक छोटी बर्ड जिसे लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन केज में। पूजा भी एग्जैक्टली वही है। सब उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसकी फ्रीडम नहीं देना चाहते। और जब वो उड़ना चाहती है, तब सोसाइटी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब सवाल, ये फिल्म इतनी डिस्टर्बिंग क्यों लगती है जबकि इसमें ट्रेडिशनल वायलेंस कम है? बिकॉज रियलिज्म। यहां विलन लाउड नहीं है, वो एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। आपने ऐसे लोग रियल लाइफ में देखे होंगे, शायद अननोइंगली कुछ बातें खुद भी सुनी होंगी। पति है, हक है उसका, ना कैसे बोल सकती हो? और यही चीज ऑडियंस को अनकंफर्टेबल करती है। चिरैया सिर्फ मैरिटल अब्यूज की कहानी नहीं है, ये साइलेंस की कहानी है, कंडीशनिंग की कहानी है, और उस सोसाइटी की कहानी है जो विमेन को बोलना नहीं, सहना सिखाती है। फिल्म ये नहीं कहती कि सारे मैन ईविल हैं, बल्कि ये दिखाती है कि इमोशनल एजुकेशन की कमी कितनी डेंजरस हो सकती है।
अरुण बॉर्न मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि कंसेंट शादी के बाद भी एग्जिस्ट करता है। और शायद यही फिल्म का सबसे स्कैरी मैसेज है। तो गाइस, ये थी चिरैया की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल स्टोरीज पर वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। और कमेंट्स में बताना, आपके हिसाब से असली विलन कौन था, अरुण, फैमिली या सोसाइटी इटसेल्फ? सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।